नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1962 की एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के बारे में। साहिब बीवी और गुलाम भारतीय सिनेमा की एक कालजयी और ऐतिहासिक फिल्म है। यह फिल्म बिमल मित्रा के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास साहिब बीवी और गुलाम पर आधारित है। यह कहानी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत की बंगाल में जमींदारी प्रथा और सामंतवाद के दुखद पतन को दर्शाती है। इस फिल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस तरह से है। फिल्म के निर्माता थे गुरुदत्त, निर्देशक अबरार अलवी, मुख्य कलाकार मीना कुमारी, गुरुदत्त, रहमान और वहीदा रहमान, संगीतकार हेमंत कुमार, गीतकार शकील बदायूनी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की शुरुआत कलकत्ता में एक पुरानी जर्जर हवेली के खंडहरों से होती है, जहां मजदूर उसे गिराने का काम कर रहे हैं। इस काम की देखरेख कर रहा ओवरसियर कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका भूतनाथ यानी गुरुदत्त है। खंडहर को देखकर भूतनाथ अतीत की यादों में खो जाता है, जब यह हवेली कभी रौनक और शानो शौकत से भरपूर हुआ करती थी। बरसों पहले भूतनाथ एक गरीब और सीधे साधे युवक के रूप में काम की तलाश में कलकत्ता आता है। वह इसी चौधरी परिवार की भव्य हवेली के एक हिस्से में रहने लगता है। उसे मोहिनी सिंदूर बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक सुबने बाबू के यहाँ नौकरी मिल जाती है। सुबने बाबू की बेटी जबा यानी वहीदा रहमान शुरुआत में भूतनाथ के देहातीपन का मजाक उड़ाती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों में अनकही नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। हवेली में रहते हुए भूतनाथ वहाँ के जमींदारों की अय्याश और फिजूल खर्च जीवन शैली को देखता है। हवेली के बड़े और छोटे बाबू रोज रात को शराब और तवायफों के नाच गाने में डूबे रहते हैं। एक रात हवेली का वफादार नौकर बंसी भूतनाथ को गुपचुप तरीके से छोटी बहू यानी मीना कुमारी से मिलवाने ले जाता है। छोटी बहू भूतनाथ को भाई की तरह मानती है और उससे बाजार से मोहिनी सिंदूर लाने को कहती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इस सिंदूर के चमत्कार से उसका पति उसके पास वापस लौट आएगा। भूतनाथ उसकी सादगी और दर्द से प्रभावित होकर उसका राजदार बन जाता है। जब सिंदूर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो छोटी बहू अपने पति छोटे बाबू यानी रहमान को कोठे पर जाने से रोकने के लिए एक आत्मघाती कदम उठाती है। वह समाज और मर्यादाओं को ताक पर रखकर खुद अपने पति के साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर देती है, ताकि उसका पति घर पर ही रहे। छोटे बाबू को यह देखकर शुरुआत में बहुत मज़ा आता है और वह घर पर रुकने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे छोटी बाबू की संगत में छोटी बहू को खुद शराब की भयंकर लत लग जाती है और वह पूरी तरह शराब के नशे में डूबने लगती हैं। समय बदलता है, सुबने बाबू की मृत्यु हो जाती है और फैक्ट्री बंद हो जाती है। भूतनाथ आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए कलकत्ता से बाहर चला जाता है। कुछ सालों बाद जब वह लौटता है तो जमींदारी प्रथा खत्म होने की कगार पर होती है और चौधरी परिवार कर्ज में डूबकर बर्बाद हो चुका होता है। छोटे बाबू को फालिज यानी पैरालिसिस मार जाता है और छोटी बहू एक लाचार हताश शराबी बन चुकी होती हैं। एक रात छोटी बहू अपने बीमार पति के स्वास्थ्य की मन्नत मांगने के लिए भूतनाथ से उसे एक नज़दीकी मंदिर ले जाने का अनुरोध करती है। हवेली के बड़े जमींदार यानी मजले बाबू को उन दोनों पर अवैध संबंध का शक हो जाता है। वह अपने गुंडों को उनके पीछे भेजते हैं। गुंडे गाड़ी को रोककर भूतनाथ को मारकर बेहोश कर देते हैं और छोटी बहू का अपहरण कर लेते हैं। अस्पताल में होश आने पर भूतनाथ को मालूम चलता है कि छोटी बहू अचानक कहीं गायब हो गई है और छोटे बाबू की मौत हो चुकी है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस वर्तमान में खंडहर बन चुकी हवेली पर आ जाती है। तभी कुछ मजदूर भूतनाथ को आकर बताते हैं कि खुदाई के दौरान हवेली की दीवारों और फर्श के नीचे से एक इंसानी कंकाल मिला है। कंकाल के हाथों में पहने गहनों और कंगन को देखकर भूतनाथ की आंखें भर आती हैं। वह पहचान जाता है कि यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि छोटी बहू का है, जिसे उसी रात मारकर वहां दफना दिया गया था। फिल्म के आखिरी दृश्य में भूतनाथ भारी मन से गाड़ी में बैठता है, जहां उसकी पत्नी बन चुकी जबा यानी वहीदा रहमान उसका हाथ थामती है और वे दोनों उस वीरान अतीत को पीछे छोड़कर
आगे बढ़ जाते हैं। हेमंत कुमार का संगीत और शकील बदायूनी के लिखे गीत इस फिल्म की आत्मा हैं। गीता दत्त और आशा भोसले की आवाज़ों ने इन गानों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इनमें से कुछ गीत हैं: न जाओ सैयां छुड़ा के बैयां, गायिका गीता दत्त। छोटी बहू का अपने पति को कोठे पर जाने से रोकने की एक दर्द भरी गुहार। पिया ऐसो जिया में समाया गयो रे, गायिका गीता दत्त। छोटी बहू की शुरुआती खुशी जब उसे लगता है कि उसका पति उसके करीब आ रहा है। भंवरा बड़ा नादान है, गायिका आशा भोसले। जबा और भूतनाथ के बीच के मासूम प्यार को दर्शाता एक गीत। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, गायिका आशा भोसले। कोठे की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया एक बेहतरीन मुजरा गीत। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से भले ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन समीक्षकों ने इसे भारतीय सिनेमा का मास्टरपीस माना है। 10वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था और 10वें फिल्मफेयर पुरस्कार में भी इसे 4 श्रेणियों में 4 पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गुरुदत्त को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अबरार अलवी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मीना कुमारी को, सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी के लिए वीके मूर्ति को। इस फिल्म को 35वें अकेडमी पुरस्कार में यानी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था। इसे गोल्डन बियर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। छोटी बहू का किरदार मीना कुमारी के निजी जीवन के काफ़ी करीब माना जाता है। असली ज़िंदगी में भी वे अकेलेपन और शराब की लत से जूझ रही थीं। शायद इसीलिए उनका अभिनय इतना जीवंत और दर्दनाक लगा। वहीदा रहमान शुरू में छोटी बहू का मुख्य किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन गुरुदत्त का मानना था कि वह इस मैच्योर किरदार के लिए काफ़ी कम उम्र की लगती हैं, इसलिए उन्हें जबा का रोल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में उस दृश्य पर आपत्ति जताई थी जहां छोटी बहू अपने पति को रिझाने के लिए खुद शराब पीती है, क्योंकि उस दौर में भारतीय सिनेमा में एक संस्कारी बहू का शराब पीना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक और क्लासिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।